दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आवर कंट्री। इस पोयम को लिखा है जयंता महापात्रा ने। दोस्तों, इस पोयम को पब्लिश करवाया गया था 1983 में। ये जयंता महापात्रा की एक पॉलिटिकल पोयम है जो हमें ये बताती है कि दुख सार्वभौमिक है। तो ये दोस्तों, हम इस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। इस पोयम की शुरुआत में हमारे पोएट कहते हैं कि हर जगह फैली गंदगी, गंदगी की धूल मेरी आंखों को भारी कर देती है। तुर्की से लेकर कंबोडिया तक लगभग सभी एशियाई देशों में यह एक भयानक तस्वीर है। उनके पास कई अलग अलग धर्म, संस्कृतियां या राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन सभी देशों में एक चीज कॉमन है और वो है घोर गरीबी। ऐसा लगता है मानो हवा में लाशों के ढेर लगे हुए हैं जो धूप, कालिक और राख के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। काला आसमान सफेद होता जा रहा है और लोग समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं, और फिर ये लोग भूख और भुखमरी से मर जाते हैं। ये स्थिति तुर्की से लेकर कंबोडिया तक के देशों को परेशान कर रही है। पर हालांकि लोग अभी भी मुस्कुराते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसी से वो संतुष्ट दिखते हैं। जब रात होती है तो बूढ़े लोग अपनी नींद भरी आवाज में अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। शायद वो लोग खुलकर नहीं बता पाते, लेकिन वो असल में अपनी गरीबी और क्रूरता की कहानियां ही सुनाते हैं। उनकी ये भयानक कहानियां हमारे पोइट के अस्तित्व को झकझोर देती है। उनके चेहरे भावहीन हैं, उनकी आंखें शून्य में घुटती हैं, उनका जीवन निराशाजनक, बर्बाद है। लेकिन फिर भी हमारे पोइट ऐसी भयानक दुनिया में जीने के लिए मजबूर हैं। वो बस छोटे बच्चों की तरह सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपनों के हकीकत में बदलने की कोई संभावना नहीं है। वो उन छोटी बच्चियों के बारे में सोचकर खुद को थका देता है जो मां बनने से पहले ही भूख से मर जाती हैं। दूध से भरे हुए स्तन की छवि में दुखद अर्थ है। यह सभी एशियाई देशों में व्याप्त घोर गरीबी को उजागर करता है। उनका दिल उन पर दया और सहानुभूति से भर जाता है। ये सब देखकर हमारे पोएट भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से आहत होते हैं। जब वो एक युवा और खूबसूरत नक्सल लड़की को छिपने की जगह से बाहर निकलते और जंग लगे चाकू को धार दिखाते हुए देखते हैं, हमारे पोएट को लड़की के हिंसक चेहरे और आचरण से नहीं, बल्कि हिंसा को जन्म देने वाले कारण से दुख होता है। उनको ये बात समझ आ जाती है कि यह घोर गरीबी है जो युवाओं को जीवित रहने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने पर मजबूर करती है। कभी कभी जब अंधेरे में सब कुछ शांत होता है तो हमारे पोएट अपने देश, अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचते हैं। 1970 के दशक में नक्सली हिंसा की वजह से उन्होंने कई दोस्तों को खो दिया था। 1972 में कई युवा अचानक गायब हो गए थे। हमारे पोएट नक्सली आंदोलन का जिक्र करते हैं जिसे असम और बंगाल में हिंसक और क्रूर तरीके से कुचल दिया गया था। बार बार हमारे पोएट खुद को कोसते हैं क्योंकि वो ऐसी सामाजिक और राजनीतिक मंथन और उथल पुथल के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन जीवन चलता रहता है, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते रहते हैं, जबकि अन्य क्रांतिकारियों के अलग अलग समूहों में शामिल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्पष्ट कारण क्यों नहीं है। उनका दिमाग धुंधला है। वो मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। क्या समाजवाद मौजूदा बुराइयों और असमानताओं का जवाब है? हमारे पोएट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो न तो मौजूदा अराजकता को समझ सकते हैं और न ही खुद को। वो लकड़बग्घों की चीखों को सुनते हैं और ये चीखें दूर पहाड़ियों से आती हैं। शायद ये शिकारी जानवर भी गरीबी से मरते हुए ग्रामीण इलाकों से वाकिफ हैं, इसलिए वो लोग भी भूख से तड़प रहे हैं। सड़न की दुर्गंध हवा में फैल रही है। अनादिकाल से ही मानव अस्तित्व के नग्न सत्य हैं और उन्हें हर जगह सदियों पुराने मिथकों के माध्यम से बताया और दोहराया जाता है।